अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक इलेक्ट्रिक लग्जरी मिड साइज एसयूवी का जिसका नेम है ऑडी ई-ट्रॉन क्वाट्रो। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक 50 क्वाट्रोन और एक आता है 55 क्वाट्रोन। बेसिकली ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है एंड ये 55 क्वाट्रोन है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स जो पाकिस्तान में हैं, इंपोर्टेड या लोकल, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। जो नंबर होता है 55 ये इसके पावर लेवल को डिफाइन करता है। सो 55 मीन्स कि ये टॉप ऑफ द लाइन हाई पावर वेरिएंट के अंदर आता है। इस ऑडी के की फॉब का डिज़ाइन कुछ इस तरह है। ई-ट्रॉन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन आती है एंड बूट अनलॉकिंग की ऑप्शन इसके अंदर दी गई है। ऑडी ने ई-ट्रॉन को लॉन्च किया था 2018 में एंड ये ऑडी की फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है और वो भी इन्होंने एक एसयूवी बनाई है। उस वक्त जब इन्होंने लॉन्च किया था तो थोड़ा बहुत इनको जो नेगेटिव फीडबैक मिला था, बट दिस इज़ द 22 मॉडल एंड 22 मॉडल में इन्होंने सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स किए थे ई-ट्रॉन के अंदर। काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हुई थी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड लग्जरी। तो ये गाड़ी आपके साथ चलने वाली है, ऐसा नहीं है कोई हल्की फुल्की गाड़ी। इट्स अ लग्जरी मिड साइज एसयूवी और ऑडी ने बनाई है तो टॉप ऑफ द लाइन एलिमेंट्स इसके अंदर बनाए गए हैं। तो ये तो रही इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री। अब हम चलते हैं स्पेक्स एंड फीचर्स की तरफ। अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ। ऑडी ई-ट्रॉन के अंदर ना आप राइड हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जो इसके अंदर जो इसकी राइड हाइट है मैं भी आपको वो एडजस्ट करके दिखाऊंगा, आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। राइड हाइट एडजस्ट करने के लिए मैं जाऊँगा ड्राइव सेलेक्ट में। अब आप देख सकते हैं इस वक्त ऑटो पे है, मैं इस वक्त लेके जाऊंगा इसको डायनामिक पे। इस वक्त राइड हाइट हो रही है रेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लोअर होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज इसके अंदर एयर बैग्स हैं। अगर हम इस मिड साइज एसयूवी का कंपैरिजन करें इस कैटेगरी में, इलेक्ट्रिक कैटेगरी में कंपेयर कर सकते हैं BMW iX के साथ, मर्सिडीज EQS के साथ एंड टेस्ला मॉडल X के साथ। अगर आप इंटरनेशनल वेरिएंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, अगर आप पाकिस्तान में लोकल इलेक्ट्रिक एसयूवी वेरिएंट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर दीपाल SO7 के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, सेरिस 3 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, MG4 के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। बट ये जो वेरिएंट्स हैं ये चाइनीज़ वेरिएंट्स हैं एंड ये पाकिस्तान में है। मतलब अगर आप इसको लग्जरी वेरिएंट्स के साथ कंपेयर करें तो फिर वो टेस्ला है या मर्सिडीज़ है या BMW का iX मॉडल आता है। क्वाट्रो मीन्स 4 व्हील ड्राइव। सो इसके अंदर ईच एक्सेल के अंदर इंडिपेंडेंट मोटर भी दी गई है जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस पिक एंड रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको इंस्टेंट परफॉर्मेंस देती है एंड इसकी ग्रिप रोड पे बहुत ही यूनिक है। 0 to 100 जस्ट अंडर 5 सेकंड्स में ये कार जाती है। अगर हम इसकी बैटरी पैक की बात करें तो वो बेसिकली आता है 95 किलोवाट, बट यूजेबल होती है 87.5 किलोवाट की इसकी बैटरी, जो इसको रेंज देती है 350 से 400 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज आती है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले इसके अंदर आता है, बट इसका जो स्पीकर सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक है। 14 स्पीकर्स आते हैं, बैंग एंड ओलिफ्सन का स्पीकर सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग इसकी बहुत ही क्विक है, 20 to 80% जस्ट अंडर 30 मिनट्स अगर आप फास्ट चार्जर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो अगर हम इसकी डिज़ाइन की ओवरऑल बात करें तो काफ़ी स्लीक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन दिया गया है। ऑडी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सामने से देखें तो आपको इसकी ग्रिल से ही पता चल जाता है कि दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल ग्रिल और ये ना ही कोई नॉर्मल ऑडी की तरह की है। साफ पता चलता है इसकी ग्रिल से कि दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक ऑडी। तो इसके अंदर आपको कोई इंजन नहीं मिलता, ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर इसका बेसिकली फ्रंक नहीं है, इसके अंदर इसका इन्वर्टर है एंड बाकी जो इसके कूलेंट्स हैं वो इसके अंदर रिजर्वाइज दिए गए हैं, बट थोड़ा बहुत इसके अंदर एक स्मॉल सी स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। अगर हम स्टार्ट से बात करें तो आप इसकी ग्रिल देख सकते हैं, काफ़ी स्लीक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में आती है। जो इसके DRLs दिए गए हैं ये इतने हाई इंटेंसिटी होते हैं कि अगर आप इनके सामने फेस टू फेस बैठें, जब ये ऑन होते हैं तो ये इनकी इंटेंसिटी बहुत तेज़ है, इवन कि डे लाइट में भी। लेकिन ये अडेप्टिव हैं और ये बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी के अंदर होते हैं जिसकी वजह से ये अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट अपनी ब्राइटनेस खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑडी वाज द इन्वेंटर ऑफ द मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स। इन्हीं की ही इन्वेंशन है मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स की। जो DRL है वो भी बहुत यूनिक है। तो आप देख सकते हैं कि जो DRL है वो एज ए इंडिकेटर के तौर पर भी वर्कआउट करता है। यहाँ पर हमें मैसिव प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिया गया है। उसके बाद हाई बीम के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लैम्प दिया गया है। मैट्रिक्स स्टाइल के अंदर डिज़ाइन भी बनाया गया है। हेडलाइट वॉशर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसी के बाद अगर हम डाउन साइड पर बात करें तो डाउन साइड पर हमें इसके बेसिकली फॉग लैंप्स की जगह एयर वेंट्स मिलते हैं एंड ये एयर वेंट्स हेल्प करते हैं, गाड़ी की एयर कटिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, प्लस ये ब्रेक्स को भी कूल डाउन रखते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें सेंट्रल ग्रिल की, तो सेंट्रल ग्रिल का डिज़ाइन काफ़ी मैसिव है। ऑल्दो थोड़ा बहुत क्लीनिंग का इशू बन सकता है
यहाँ पर आपको एक डिटेलिंग ब्रशेज़ लेंगे तो उससे इसकी क्लीनिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। फ्रंट कैमरा भी मिलता है, सेंटर में ऑडी का लोगो मिलता है। उसके बाद ई-ट्रॉन की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो लोअर एंड का भी डिज़ाइन कुछ ऐसा है, काफ़ी ओपन सा स्पेस दिया गया है एयर इनटेक के लिए। उसके बाद अगर हम सेंसर्स की बात करें तो फ्रंट पे हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 तो टोटल हमें 6 पार्किंग सेंसर्स एंड रडार सेंसर्स हमें फ्रंट पे मिलते हैं। अगर हम ऑडी के रिम साइज़ की बात करें तो काफ़ी ही मैसिव साइज़ मिलता है इस कैटेगरी के अंदर। आपकी जितनी भी बड़ी एसयूवीज़ हैं, लैंड क्रूजर्स, प्राडोस, लेक्सस, उन सब के रिम साइज़ को ये बीट करता है। देख सकते हैं इसका जो रिम साइज़ है दैट इज़ 21 इंचेस, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में इसका रिम आता है। उसके बाद जो इसके अंदर टायर दिया गया है दैट इज़ कॉन्टिनेंटल एंड उसके बाद जो इसका रिम का डिज़ाइन है ये एक टर्बाइन स्टाइल में इसका रिम का डिज़ाइन बनाया गया है एंड ये मल्टी शेड के अंदर आता है। एक इसके अंदर डार्क ग्रे है एंड सेकंड कलर इसके अंदर एल्युमिनियम फिनिश में दिया गया है। इवन के जो इसके स्पोक्स हैं वो भी रिम के कलर को मैच करते हैं। उसी के बाद अगर हम देखें तो जो इसका चार्जिंग डॉक है वो गाड़ी के राइट हैंड साइड पे दिया गया है। आप इस बटन को पुश करते हैं तो आपका जो चार्जिंग डोर है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं चार्जिंग से रिलेटेड जब आप इसको प्लग इन करते हैं। और सिमिलरली इसको क्लोज़ करने के लिए जस्ट आपने इस बटन को प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता है। ओवरऑल अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। कट्स हमें बिल्कुल मिलते हैं। रेयर फेंडर में कट मिलता है जो रेयर डोर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है एंड वो कट आता है यहाँ तक। उसके बाद इधर आके फिनिश होता है। फेंडर कवर को देखें, फेंडर बेंडर भी इन्होंने प्लास्टिक में दिया हुआ है। उसके बाद जो इसके लोअर स्कर्ट आते हैं, साइड स्कर्ट्स, वो भी प्लास्टिक में दिए गए हैं। बेसिकली इसका रीज़न ये होता है ताकि रोड ग्रेवल से गाड़ी के पेंट को बचाया जा सके। उसके बाद यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक फिनिश की एक्स्ट्रा डिटेलिंग मिलती है इसको फिनिश ऑफ करने के लिए। लग्जरी सेडान है जिसकी वजह से हर डोर के अंदर एडिशनल सेंसर भी दिया गया है, तो आप गाड़ी को कहीं से भी ओपन कर, आपके पास की होगी तो आप गाड़ी को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साइड व्यू मिरर की तो वो भी एलईडी इंटीग्रेटेड आता है, BDS का लोगो भी आता है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पर एल्युमिनियम फिनिश दी गई है। रूफ रेल्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड आते हैं। रेयर पैसेंजर के साइड मिरर्स हैं वो आते हैं टिंटेड, कंपनी की तरफ से टिंटेड आते हैं। उनके अंदर प्राइवेसी कर्टन भी अलग से दिया गया है। अगर हम रेयर साइड से आएँ ऑडी ई-ट्रॉन 55 क्वार्टर की तो आप देख सकते हैं तरीके से गाड़ी फ्रंट से इंप्रेसिव है, सिमिलरली बैक से भी उतनी ही इंप्रेसिव है। अगेन हमें मैट्रिक्स LED टेल लाइट्स मिलती हैं। ई-ट्रॉन वाज द फर्स्ट SUV इन द वर्ल्ड जिसने ये वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कनेक्टिंग टेल लाइट का। उसके बाद हर दूसरी SUV स्पेशली जो इलेक्ट्रिक SUVs आई हैं एंड नॉन इलेक्ट्रिक ने भी इस ट्रेंड को कॉपी किया है। मैं काफ़ी ब्रांड्स के नेम ले सकता हूँ बट मैं अभी नहीं लूँगा इस ब्रांड में, वो आप लोगों को खुद ही पता है कि किस किस SUV ने ये वाला कॉन्सेप्ट कॉपी किया। तो ऑडी वाज द इन्वेंटर ऑफ दिस। अगर आप देखें इन हेडलाइट्स को तो बड़े एक यूनिक वे में इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। जो इसकी डिम लाइट है जिसको आप DRL भी कह सकते हैं, वो भी एक एरो शेप में यहाँ से दी गई है एंड यहाँ पे जाके एंड होती है। उसके बाद अगर हम इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब इसके हम इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो ये वाले DRL डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड जब आप अगेन इसको वापस ऑन करते हैं तो एक एनिमेशन स्टाइल में ये वाली लाइट वापस ऑन हो जाती है एंड ये भी। एंड जो इसके रिवर्स लाइट एंड जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो बोथ आते हैं LED के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके, यहाँ पर हाई ब्रेकिंग लैंप हमें मिलता है LED में। उसके बाद रेयर वाला शीशा भी इसका कंपनी टिंटेड आता है, वाइपर मिलता है। यहाँ पर हमें ऑडी का लोगो भी दिया गया है। ई-ट्रॉन की बैजिंग इस साइड पे आती है, 55 क्वार्टरॉन की बैजिंग इस साइड पर दी गई है। अगर हम बम्पर के लोअर साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। 2 पार्किंग सेंसर सेंटर में आते हैं एंड 2 पार्किंग सेंसर साइड्स पे आते हैं। तो टोटल हमें इसके अंदर 6 पार्किंग सेंसर्स हमें रेयर साइड पर भी मिलते हैं। एंड जो इसके बम्पर की लोअर लुक है इट्स काइंड ऑफ अ डिफ्यूज़र लुक। अगर आपने इसके बूट को ओपन करना है तो आप की से भी ओपन कर सकते हैं। जस्ट नीड टू पुश दिस बटन ट्वाइस, इसका बूट ओपन हो जाता है। अगर हम अंदर से देखें इस ई-ट्रॉन को तो यहाँ पर हमें प्राइवेसी कर्टन मिलता है ठीक ठाक। इसके अंदर यहाँ पर आपको लगेज स्पेस मिलती है, बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैप पॉकेट्स भी यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद अगर आपने रेयर वाली सीट्स को यहाँ से बंद करना हो तो उसके लिए ये वाला लीवर दिया गया है। जब आप इस लीवर को प्रेस करते हैं तो आप बोथ सीट्स को यहाँ से ऐसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद लाइट्स भी दी गई हैं इसके अंदर, बिल्कुल एक LED स्टाइल के अंदर इसकी लाइट्स हैं। उसके बाद अगर आपने रेयर कंपार्टमेंट को एक्सेस करना हो, हमें नीचे एक रेयर व्हील टायर मिलता है लो प्रोफाइल में, सेम साइज़ में। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी इधर दी गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑडी की तरफ से मेडिकल किट आपको गाड़ी के अंदर इंक्लूडेड मिलती है एंड ये कंप्लीट है, इसके अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं है। एंड इसके बूट को क्लोज़ करने के लिए जस्ट नीड्स टू पुश दिस बटन
तो इसका जो बूट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है एंड बूट एंड इंक्लूडिंग ऑल द डोर्स ये सॉफ्ट क्लोज के अंदर आते हैं। अगर अब आप सोच रहे हैं कि सॉफ्ट क्लोज क्या होता है, सॉफ्ट क्लोज का ये मतलब होता है कि जब आप डोर को इधर छोड़ते हैं तो डोर ऑटोमेटिकली ऐसे क्लोज हो जाता है। ई-ट्रॉन के जब भी आप डोर्स को ओपन करते हैं तो इल्यूमिनेशन ई-ट्रॉन की नीचे आती है। ये एक बड़ी ही यूनिक चीज़ दी गई है इसके अंदर। अगर हम रेयर साइड से बात करें तो आप इसके डोर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर हमें एम्बिएंट लाइट दी गई है इसके अंदर। उसके बाद जो डोर के कट्स हैं, जो कर्व्स हैं, वो बहुत ही यूनिक एंड स्लीक एंड स्टाइलिश एंड मॉडर्न लुक में आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन की ऑप्शन भी दी गई है जो ऑडी के अंदर बिल्ट इन आता है। उसके बाद डोर हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसे है, ट्विटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद जो इसकी विंडो है ये फुली पावर्ड है, ये सेमी पावर्ड नहीं है। मैसिव बॉटल होल्डर की एंड स्टोरेज स्पेस की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंग एंड ओलिफ्सन का स्पीकर सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। ऑडी ई-ट्रॉन की यहाँ पर भी इल्यूमिनेशन मिलती है, ये ऑल डोर्स के अंदर आती है। अगेन सेकंड इल्यूमिनेशन हमें इस साइड पर भी मिलती है। उसके बाद अगर हम इंटीरियर की बात करें तो पीछे ईजीली 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सेंटर में कोई हम्प नहीं दिया गया जो इसके पेट्रोल वेरिएंट्स में आता है। उसके बाद अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो हमें लेदर के अंदर इसकी सीट्स मिलती हैं। आइसोफिक्स के क्लैंप्स भी दिए गए हैं इसके अंदर। मिड साइज एसयूवी है जिसकी वजह से हेड रूम इज़ वेरी ग्रेट एंड अगर मैं लेग रूम की बात करूं ऑलमोस्ट ग्रेट। उसके बाद यहाँ पर मुझे इसके अंदर मैप पॉकेट दी गई है। ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड की सीट्स की जो रेयर है वो प्लास्टिक में आती है जिसकी वजह से अगर मेरी नीज़ इसमें पुश भी हो तो ड्राइवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ सीट्स की तो बहुत ही प्रीमियम मटीरियल है। उसके बाद अगर मैं सेंटर में देखूँ तो मुझे एक मैसिव आर्म रेस्ट मिलता है सेंटर वाली साइड पे एंड उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो उसके बाद इस वाली साइड पर 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है लैंप्स के साथ। उसके बाद अगर मैं इस वाली साइड पे देखूँ तो एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलता है मुझे इसके अंदर। अच्छा, रेयर साइड पे भी इंडिपेंडेंट HVAC है प्लस इंडिपेंडेंट क्लाइमेट कंट्रोल भी है। तो रेयर के बहुत पैसेंजर्स अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। इस वक्त ये जो है लो टेम्परेचर पे सेट किया गया है। मैं फ़ैन की स्पीड भी अप एंड डाउन कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ऑन एंड ऑफ भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। तो दिस इज़ वेरी प्रीमियम एंड लग्जरी फीचर। रेयर के 2 AC वेंट्स हमें रेयर पिलर्स के अंदर भी दिए गए हैं जिनकी आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें हैंगर के हुक्स इस साइड पर भी दिए गए हैं। ओके, तो ये रही इसकी पैसेंजर साइड की लुक। अगर आप पैसेंजर साइड के भी डोर को ओपन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक यूनिक चीज़ ये मिलती है कि आप सारे डोर्स को लॉक एंड अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं। एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड थिंग। उसके बाद फुली ऑटोनमस विंडोज़ के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं, सेमी ऑटो नहीं मिलते। उसके बाद अगेन यहाँ पर हमें फुल स्टोरेज स्पेस भी दी गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके नीचे भी हमें बैंग एंड ओलिफ्सन का साउंड सिस्टम यहाँ पर भी दिया गया है। एम्बिएंट लाइटिंग भी हुई हुई है। डोर के अंदर भी एम्बिएंट लाइट यहाँ पर दी गई है। अब हम इसकी बात करें अगर पैसेंजर साइड की डोर के इलेक्ट्रॉनिक सीट की तो यहाँ पर हमें एक तो रिक्लाइनर की एडजस्टमेंट मिलती है। उसके बाद एक सीट फ्रंट एंड बैक की भी एडजस्टमेंट मिलती है, ये 4 वे हो गया। सीट की हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है, ये 6 वे हो गया। उसके बाद हमें 4 वे लंबर सपोर्ट। तो ये टोटल आप कह सकते हैं कि 10 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है। तो जब आप इंटीरियर में बैठे आपको एक लग्जरी एंड हाई स्पेक फीचर की फीलिंग आती है। गाड़ी के अंदर आपको ऐसा लगता है आप किसी फ्यूचरिस्टिक कार में बैठे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें रेयर में एम्बिएंट लाइट्स मिलती हैं, फुटरेस्ट में भी मिलती हैं। सीट्स की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी है, बहुत यूनिक है। ऑल्दो वेंटिलेटेड नहीं है बट फुली लेदर में आती हैं। फ्रंट डैश पैनल की बात करें तो सॉफ्ट लेदर मटेरियल के अंदर दिया गया है। 6 SRS एयर बैग्स आते हैं इसके अंदर। सेंटर में हमें यहाँ पर बैंग एंड ओलिफ्सन का एक सेंटर में भी स्पीकर दिया गया है इस वाली साइड पर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो ट्विटर्स भी हैं, एयर बैग्स इधर भी आते हैं। सनवाइजर की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर LED लाइट भी दी गई है। साइड डिफॉगर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं इस वाली साइड पर। जो इसके एयर वेंट्स हैं, एक हमें यहाँ पर मिलता है, 2 इधर मिलते हैं एंड 1 उस साइड पर मिलता है। इसका जो डैशबोर्ड का मटेरियल यहाँ पर दिया गया है ये एक प्लास्टिक वुड विनाइल फिनिश में दिया गया है जो बड़ा ही यूनिक एंड टेक्सचर आप फील कर सकते हैं। ई-ट्रॉन की बैजिंग इधर आती है, दिस इज ऑल्सो यूनिक। ग्लव कंपार्टमेंट है, उसको जब आप ओपन करते हैं तो अंदर से अलकंटारा मटेरियल फील होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑडी की बुक पड़ी हुई है इसके अंदर, लाइट भी दी गई है इसके अंदर। जो रेयर के इसका फ्लोर एरिया है काफ़ी ज़्यादा स्पेस है उसके अंदर। यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दी गई, इसको बंद रखा गया है। एंड यहाँ पर पैसेंजर साइड पर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर भी
जो है एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर दी गई है। इस वाली साइड पर पैसेंजर के लिए एंड ड्राइवर के लिए सेंटर में आर्म रेस्ट दिया गया है, अच्छा है, स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं आती। इन्होंने वो वाली जो स्पेस यहाँ पर देनी थी वो यहाँ पर दे दी है, जो यूजेबल एरिया, बिकॉज ज़्यादातर जो, अच्छा ये स्लाइडिंग भी है, दिस इज़ ऑल्सो नाइस, बट ये यूजिंग एरिया ना ये ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं USB 1 और 2 पावर आउटलेट्स की ऑप्शन इधर है। यहाँ पर भी आपके पास एक स्टोरेज स्पेस मिलती है, सिगरेट लाइटर दिया गया है, हिडन कंपार्टमेंट यहाँ पर है। इसके अंदर हमें यहाँ पर आप ग्लासेस भी रख सकते हैं, ये रोलर्स लगे हुए हैं, दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग कि आप ग्लास को लेके जाएँ, लेके निकलें तो आपको ये तंग नहीं करता है। ये आती है फिर लग्जरी चीज़ें। हमारे पास यहाँ पर 2 ग्लासेस होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है, तो इसको आप ऐसे बंद भी कर सकते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो इट्स अ लिटिल बिट ड्राइवर फोकस्ड, बिकॉज ये जो इसका सेंटर पैनल है एंड जो इसका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसकी हल्की सी डायरेक्शन ड्राइवर साइड की तरफ है। सेंटर में जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एक तो इसका जो LED टच है दैट इज़ वेरी नाइस। LED टच इसका बहुत ही स्मूथ है, यूनिक है, इसके अंदर कोई लैग नहीं फील हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नोट, मीडिया, टेलीफोन एंड नेविगेशन। जस्ट लाइक एन एंड्रॉयड टैबलेट, आप यहाँ से अपनी कस्टम प्रोफाइल के अंदर भी जा सकते हैं। आपको इसमें यूज़र सेट करना पड़ता है पहले, तो जब आप यूज़र को सेट करें तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ गेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलती है, कार की ऑप्शंस मिलती है। ओके, तो ये मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन। अगर हम नेविगेशन के अंदर जाएं तो यहाँ पर जो एक बेसिक नेविगेशन आती है उसकी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलती हैं। सेटिंग्स में जनरल सेटिंग्स आती है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, लैंग्वेज, साउंड, कनेक्टेड डिवाइसेस, सिस्टम मेंटेनेंस, एंटरटेनमेंट, नेविगेशन, टेलीफोन, जो एंड्रॉयड की अपनी बेसिक सेटिंग्स होती हैं। अगर आपने कार सेटिंग्स में जाना है जो मेन सेटिंग होती है तो उसके लिए यू नीड टू प्रेस दिस। अब आती है मेन चीज़, ऑडी ड्राइव सेलेक्ट। जब आप इसमें जाते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपने कौन सा ड्राइविंग मोड यूज़ करना है। एक तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं एंड सेंटर एक्सेस इसका हार्ड बटन यहाँ पर दिया गया है, तो आप बोथ से यूज़ कर सकते हैं। हम फिलहाल स्क्रीन से अभी आपको दिखाएंगे। ऑफ रोड पे आप जाते हैं, आप गाड़ी की जो हाइट है आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऑटो पे भी रख सकते हैं, एफिशिएंसी, कंफर्ट पे भी रख सकते हैं। बैक करते हैं, उसके बाद जाते हैं कार डिटेल्स की तरफ। जब हम कार डिटेल्स में जाते हैं तो ये आपको बेसिकली यहाँ पर रेंज के बारे में बता रहा है। यू हैव 328 किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट। जो भी चीज़ आप यहाँ से चेंज करें तो आपके ओडोमीटर में भी चेंजिंग नज़र आ चाहिए। उसके बाद चार्जिंग एंड एफिशिएंसी में हम जाएं तो ये आपको उसके बारे में भी यहाँ से गाइड करता है। बैटरी लेवल बता रहा है आपको। उसके बाद सीट्स की ऑप्शंस, ईजी एंट्री फॉर ड्राइवर सीट। बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आप गाड़ी ओपन करते हैं तो सीट थोड़ी सी नीचे हो जाती है, जैसे ही आप बैठते हैं तो सीट वापस एडजस्ट हो जाती है आपकी सेटिंग पे। बाद आता है जी इसके अंदर AC। आप HVAC का कंप्लीट सिस्टम यहाँ से भी देख सकते हैं। एक तो मिलता है जी इमीडिएट स्टार्ट में टेम्परेचर क्या होना चाहिए। इसके बाद इसकी सेटिंग्स में जाएं तो परफ्यूम सेटिंग्स आती हैं इसके अंदर। समर एंड विंटर का परफ्यूम सेटिंग आता है इसमें। परफ्यूम इंटेंसिटी सबल, लो, मीडियम, हाई, वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ये एक बड़ा लग्जरी फीचर है। फुटवेल टेम्परेचर, आपका पैसेंजर का और उसका जो है फुटवेल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ड्राइवर एंड पैसेंजर का। रेयर साइड पे जब आप जाते हैं तो नीचे लिखा आता है रेयर मोड एग्जिट। इसको हम यहाँ से बंद करते हैं। जब आप सिंक करें तो ये एक एनिमेशन यहाँ पर आती है, आपको बताती है कि इस वक्त आपके जितने भी सारे HVAC के सिस्टम है वो आपस में हम सिंक कर रहे हैं। आयन ऑप्शन में जाएं तो एक एनिमेशन आती है जो आपको बता रही होती है। आई बिलीव दिस इज द क्लीनिंग ऑप्शन। नाउ लेट्स गो टू लाइट्स एंड विजन। एक्सटीरियर लाइटनिंग में अगर हम जाएं तो ऑटोमेटिक हेडलाइट, ले एंट्री एग्जिट लाइट, जिस तरह हर ऑडी के सब मॉडल्स में होती है, एनिमेशन में आपको पता चल रहा है। बैकग्राउंड लाइटनिंग जो एम्बियंट लाइटिंग है आप उसको इम्पल्स पे सेट कर सकते हैं, मैरी टाइम पे, कैरेबियन पे, ऑडी ड्राइव सेलेक्ट पे। ऑडी ड्राइव सेलेक्ट में ये होता है कि जिस तरह अब मैं स्पोर्ट्स मोड में डालूंगा तो जितनी भी एम्बियंट लाइटनिंग है इस वक्त अंदर ऑन हुई हुई आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लू हुई हुई है सारी, इधर भी ब्लू हुई हुई है, रेयर के डोर्स में भी ब्लू हुई हुई है, ये सारी रेड हो जाएगी। तो ये आप अपनी मर्जी से इसको भी सेट कर सकते हैं। सारी कस्टम ऑप्शंस यहाँ पर दी गई है। रेन सेंसर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे ही पार्किंग एड में आप जाते हैं सारी गाड़ी के नॉइजेस स्लो डाउन हो जाते हैं ताकि आपको इट हेल्प्स यू टू कंसंट्रेट इन पार्किंग। ड्राइवर असिस्ट में जाएं हमें तो यहाँ पर हमें स्पीड वार्निंग मिलती है, रेस्ट रिकमेंडेशन मिलती है। इसके अगेन कस्टम ऑप्शंस आते हैं, वो आप अपनी मर्जी से सारे सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स एंड सर्विसेज में जाएं, स्टीयरिंग व्हील बटन, होल्ड असिस्ट, सर्विस इंटरवल्स, एयर सस्पेंशन, ट्रेलर एयर सस्पेंशन, व्हील चेंज, सेंट्रल लॉकिंग, कार इंफॉर्मेशन, टायर प्रेशर लॉस इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से
इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सेंटर वाले, यहाँ पर भी बड़े मजे की एनिमेशन मिलती है। ज़्यादातर इधर आपको HVAC का ही सिस्टम मिलता है। इस वक्त ये पैसेंजर एंड ड्राइवर साइड की सीट का आपको बता रहा है। ये फुल डायनामिक है, ये स्क्रीन चेंज भी हो सकती है। ऊपर की स्क्रीन ऑफ करने के लिए ये वाला बटन है, अभी हम नहीं करेंगे। अगर आपने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना हो, आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द ड्राइवर साइड। अगर आपने इसके एयर की डायरेक्शन को चेंज करना है, ये सारी एयर ऑन करनी है, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए ये वाला बटन है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए ये वाला बटन है। उसके बाद AC ऑन एंड ऑफ करने के लिए AC मैक्स, एयर की डायरेक्शन का कंट्रोल, जो गाड़ी की इनटेक है एयर की उसका कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से जिसकी स्टेबलाइजेशन है वो अब यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। हैज़र्ड लाइट जो है वो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फ्रंट डिफॉग और रेयर डिफॉग। बात ये आते हैं जी इसके यहाँ पर वॉल्यूम का एंड ट्रैक का कंट्रोल आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स, जब आप इसके पार्किंग को यहाँ से कैमरास को एक्टिवेट करते हैं तो ये आपको एक 360 डिग्री का सेटअप देता है। फ्रंट का कैम एक्सेस कर सकते हैं, रेयर का एक्सेस कर सकते हैं, साइड्स का देख सकते हैं। मज़े की चीज़ ये है कि आप अपने टायर्स का भी साइड्स देख सकते हैं फॉर इजी पार्किंग। दिस इज़ वेरी नाइस। यहाँ पर आपको लिखा आता है रेयर व्यू डायनामिक गाइडिंग लाइंस के साथ भी। आपने 3D में जाना है तो आप इसको अपने फिंगर के साथ भी फुल कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ये गाड़ी की इवन कि ये जो मैंने टायर मोड़ा हुआ है इस वक्त ना, मैंने टायर टर्न किया हुआ है, ये उसका भी आपको एनिमेशन में बता रहा है कि गाड़ी की लाइट्स कितनी ऑन है, टायर इस वक्त कौन सा मोड़ा हुआ है। दिस इज़ वेरी यूनिक थिंग एंड वेरी अमेजिंग फीचर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो हेडरेस्ट है, हेडरूम बहुत अच्छा मिलता है। तो ड्राइवर साइड की बात करें तो एम्बिएंट लाइट यहाँ पर भी मिलती है, लॉक अनलॉक की ऑप्शन मिलती है। सारे जितने भी कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको विंडोज़ के, वो सारे ऑटोनोमस हैं। फुली ऑटोनोमस विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रेयर बोर्ड डोर्स के यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक हैं। उसके बाद जो इसके साइड व्यू मिरर्स हैं उनको मैं कंप्लीट यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। सारी उनकी डायरेक्शन, ऑटो फोल्डिंग, वो सारी चीज़ें मैं कस्टम सेट कर सकता हूँ। उसके बाद उनकी हीटिंग की भी ऑप्शन का बटन यहाँ पर मुझे दिया गया है, उसको भी मैं इनेबल कर सकता हूँ। रेयर बूट को ओपन करने के लिए मैनुअल बटन भी दिया गया है। 2 मेमोरी सीट्स की ऑप्शन दी गई हैं ड्राइवर साइड के लिए। यहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है। ड्राइवर साइड की सीट इज़ द सेम एज़ द पैसेंजर साइड। दिस इज़ 10 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। राइट हाइट, इसकी सीट की हाइट की एडजस्टमेंट है। उसके बाद इसकी रिक्लाइनर की एडजस्टमेंट है एंड इसके अंदर 4 वे लंबर सपोर्ट की भी ऑप्शन दी गई है। तो जब हम अंदर बैठते हैं आप देख सकते हैं आपको एक बड़ी ही यूनिक और एक लग्जरी फीलिंग आती है इसके अंदर बैठ के। फुली गाड़ी ऑटो है, हर चीज़ की इसके अंदर ऑटोमेटिक सेटिंग्स आपको मिलती हैं। तो इसका जो स्टीयरिंग है ये लेदर स्टीयरिंग में आता है। जो इसके अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग में इसकी ऑप्शंस मिलती हैं, ये भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग में है। इसके बाद 1, 2, 3 एंड 4 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है इसके अंदर। दैट इज़ वेरी नाइस। हमें यहाँ पर सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। आप यहाँ से इवन के व्यू भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो आपका प्रेफर्ड व्यू है आप उसको भी यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। बैक अगर आपने करना हो उसके लिए ये वाला बटन दिया गया है। सारे जो मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं वो इस साइड पे हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के पैडल शिफ्टर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इस वाली साइड पर मुझे बेसिकली क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। लेफ्ट वाली साइड का जो लिवर है ये बेसिकली आता है लाइट का, हाई बीम, लो बीम, पार्किंग, इंडिकेटर्स। जो राइट साइड का लिवर है इसके अंदर सारा विंड वॉशर को कंप्लीट कंट्रोल मिलता है मुझे। उसके बाद ये आते हैं जी इसके पैडल शिफ्टर्स। बेसिकली ये इसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग के रिस्पॉन्स को अप एंड डाउन करते हैं। अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो इसके अंदर मुझे क्या ऑप्शंस मिलती हैं। रेयर फॉग लैंप्स को मैं यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। फ्रंट लाइट्स को ऑटोमेटिक कर सकता हूँ। उसके बाद ऑटो हेडलाइट्स, हाई बीम, लो बीम एंड साइड लाइट्स को, ये बेसिकली सारा लाइट्स का कंट्रोल इधर है। बेसिकली ये इसका गियर लीवर है, बड़े ही अनकन्वेंशनल स्टाइल में है बट ऑडी के पुराने स्टाइल को रिजेंबल भी करता है। यहाँ से आप ग्रिप करके ब्रेक पे पाँव रख के आप आगे एंड पीछे करके आप इसकी गियर्स लगा सकते हैं। तो ये रहा इसके गियर लगाने का स्टाइल। उसके बाद इसमें आता है रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव। तो अगर आप इसको पार्किंग में करना हो तो ये जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन, ये पार्किंग में आ जाता है। पार्किंग का यहाँ पर ऑटोमेटिक लिवर इस वाली साइड पर दिया गया है। तो यहाँ पर मुझे बेसिकली डोर के साथ लाइट सेट करने की ऑप्शन मिलती है। जिस तरह आप जहाज के कॉकपिट में बैठते हैं तो आपको बताता है पैसेंजर एयर बैग, सारे जो निशान है ये उस तरह के यहाँ पर आते हैं। तो अभी मैं आपको बेसिकली इसका स्टार्टअप दिखाता हूँ। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह की ऑप्शन आती है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट होती है सामने और उसके बाद स्क्रीन आपको कुछ ऐसे शो होती है। मैं भी आपको उसका व्यू चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो इसकी स्क्रीन है ये फुली डायनामिक है। आप इसके अंदर सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाली साइड पे आपको बेसिकली इस वक्त बता रहे कि गाड़ी पी में है, जो इसकी बैटरी परसेंटेज कितनी है, बूस्ट वगैरह, गाड़ी का चार्जिंग लेवल, पावर लेवल। उसके बाद
ऊपर वाली साइड पे आपको आपकी करंट रेंज बता रहा है, उसके बाद नोट आ रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल इंडिकेटर्स आते हैं, नीचे वाली साइड पर टाइम आता है, ऑक्यूपेंट अलर्ट के बारे में बताता है, लाइट्स की कंट्रोल्स के बारे में बताता है। राइट साइड पे आपको आपकी स्पीड के बारे में बताता है, जो इसकी टॉप स्पीड है दैट इज 260। जिस तरह मैंने आपको बताया था ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ड्राइवर असिस्टेंस के बारे में आपको यहाँ से ये बता रहा है। बेसिकली जो भी आगे से कोई भी ऑब्स्टिकल वगैरह आए तो ये उसको यहाँ से डिटेक्ट करता है और एनिमेशन शो करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी कंजम्पशन भी आपको बता रहा है। आपको आपकी जो करंट रेंज लेफ्ट है वो बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी यहाँ पे कोई भी एनिमेशन वगैरह रखना चाहें, कोई भी डिस्प्ले रखना चाहें, नेविगेशन रखना चाहें, आप रख सकते हैं। आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होती। इसका स्टीयरिंग जो है अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक होता है। तो ये फोर वे एडजस्टेबल है। तो दैट मीन्स कि ये टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर मिलती है। अगर आप इस वाले बटन को ऑटो पे लगा के छोड़ दें तो आपका जो ये वाला सनशेड है ये बैक साइड पे हो जाता है। एंड इसी तरीके से अगर मैंने इसका जो पैनोरामिक रूफ है, अगर मैंने उसको ओपन करना है तो मैं इसको ऐसे दबा के छोड़ दूंगा तो ये इसका जो पैनोरामिक रूफ है ये सारा का सारा ऐसे ओपन हो जाता है। तो इसको वापस क्लोज करने के लिए मैं इसको ऐसे प्रेस कर दूंगा तो इसका ये सारा कंप्लीट पैनोरामिक रूफ ऐसे बंद हो जाएगा। सेम गोज फॉर द सनशेड एज वेल। इसका हुड ओपन करने के लिए आप इस लेवर को ऐसे प्रेस करते हैं तो हुड ओपन हो जाता है। हुड में इसके हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं तो ऑल द वे अप जाता है ऑटोमेटिकली। डैम्पिंग शीट नहीं दी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इंजन तो है नहीं यहाँ पर। उसके बाद सेंटर में हमें इसका जो है आप समझ रहे होंगे इन्वर्टर यूनिट है, बट नहीं, इन्वर्टर यूनिट नहीं है। यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। बेसिकली इस वक्त इसके अंदर इसकी चार्जिंग केबल्स पड़ी हुई हैं। एंड मज़े की बात है ये भी आराम से ऐसे ओपन एंड क्लोज हो जाता है। उसके बाद जो इसके अंदर यहाँ पर हमें रिजर्वायर मिलता है इसके विंडशील्ड का, वो यहाँ पर है। सो दैट्स इट। एंड इसको क्लोज भी आप इजीली कर सकते हैं, हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द ऑडी e-tron। ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है एट ओके तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A, लोअर ग्राउंड, एशियन बिजनेस सेंटर, नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, जीटी रोड, रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे। जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे। और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। ये ऑडी e-tron 2021 मॉडल है। 20,600 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। इसकी डिमांड है 2 करोड़ एंड 30 लाख। सो गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द ऑडी e-tron। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। Thank you so much for watching Turbo Gears and see you in the next video.